हेलो बच्चों, वर्कशीट 17 में हम प्रकाश से छाया कैसे बनती है ये जानेंगे। आप एक अंधेरे कमरे में टॉर्च जलाएं। टॉर्च के सामने अपना हाथ लेके जाएं। आप देखेंगे कि दीवार पर आपकी हाथ की छाया बन गई है। ऐसा क्यों हुआ है? जब एक प्रकाश का स्रोत किसी वस्तु द्वारा बाधित हो जाता है, यानी वस्तु को हम प्रकाश के मार्ग में रख देते हैं, तो प्रकाश दूसरी तरफ नहीं पहुंच पाता है। आपको ये बात ध्यान देनी है कि वस्तु पारदर्शी नहीं होनी चाहिए, वह अपारदर्शी होनी चाहिए। तो दूसरी तरफ अंधेरे का निर्माण होता है, जिसे हम छाया कहते हैं। किसी भी वस्तु की छाया देखने के लिए हमें एक पर्दे की आवश्यकता होती है। पर्दा यानी एक समतल सतह है। यह समतल सतह दीवार, जमीन या किसी वस्तु की सतह भी हो सकती है। जब हम छायाओं को देखते हैं तो हम एक बात नोट करते हैं कि अपारदर्शी वस्तुएं अधिक गहरी छाया उत्पन्न करती हैं, क्योंकि अपारदर्शी वस्तु प्रकाश के मार्ग को अच्छे से रोक पाती हैं, प्रकाश को अपने अंदर से गुजरने नहीं देती हैं। जबकि पारभासी तथा पारदर्शी वस्तुएं छाया निर्माण नहीं करती हैं। पारभासी वस्तु के आंशिक रूप से छाया निर्माण करती हैं, क्योंकि कुछ प्रकाश को वह आर पार जाने देती है, जबकि पारदर्शी वस्तु तो प्रकाश को अपने अंदर से गुजरने देती है, इसलिए किसी भी छाया का निर्माण नहीं करती है। छाया देखने के लिए हमें किन चीजों की आवश्यकता होती है? छाया देखने के लिए हमें एक चमकदार स्रोत चाहिए, जिसमें से कि प्रकाश निकलता हो। एक वस्तु जिस पर हम उस प्रकाश को डालेंगे, तथा उसकी दूसरी तरफ एक पर्दा। पर्दा हमारा जमीन भी हो सकता है, या दीवार भी, या फिर कोई सतह। छाया काली क्यों होती है? क्योंकि यह अंधेरे के कारण बनती हैं। रंगीन वस्तुओं की छाया भी काली होती हैं, क्योंकि वस्तु के दूसरी तरफ प्रकाश नहीं पहुंच पाता, वहां अंधेरा रह जाता है, जिसके कारण छाया निर्माण होता है। अब हम देखते हैं कि छाया किस किस बात पर निर्भर करती है। छाया वस्तु की आकृति, आकार और प्रकृति पर निर्भर करती है। और ये किस पर निर्भर करती है कि प्रकाश वस्तु पर किस कोण से गिर रहा है, यानी किस एंगल से गिर रहा है, वस्तु का और स्रोत का आकार क्या है, वस्तु और प्रकाश के बीच की दूरी कितनी है, तथा पर्दे और वस्तु के बीच की दूरी कितनी है। हम दिन में अगर पेड़ की छाया को देखें तो हमें दिखेगा कि दिन के समय छाया कुछ अलग रूप लेगी, जबकि सुबह और शाम को छाया लंबी बनेगी। वस्तुओं की परछाई या छाया को देखकर पुराने समय में लोग समय की जानकारी लेते थे, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि वस्तु की छाया सूर्य से जब निर्मित होती है तो सूर्य सुबह और शाम को वस्तु से एक कोण पर होता है, जिसके कारण छायाएं भी दूसरे कोण में और बड़ी लंबी बनती हैं, जबकि दोपहर के समय सूर्य वस्तु के बिल्कुल ऊपर होता है, जिसके कारण छोटी और गहरी छाया बनती हैं। आइए अब हम प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। छाया क्या है? एक छाया क्या कब बनती है? एक छाया किसी वस्तु के बारे में क्या जानकारी देती है? जब किसी अपारदर्शी वस्तु को सूर्य के प्रकाश या किसी अन्य प्रकाश स्रोत के सामने रख देते हैं, तो वह अपारदर्शी वस्तु दूसरी तरफ प्रकाश को जाने नहीं देती, जिसके कारण दूसरी तरफ अंधेरा रह जाता है, जिसे छाया बनती है। छाया बनाने के लिए हमें एक अपारदर्शी वस्तु, एक चमकदार स्रोत और पर्दे की आवश्यकता होती है। छाया से हम किसी वस्तु के रूप की जानकारी ले सकते हैं, आकार की जानकारी ले सकते हैं और समय की जानकारी भी पता चल सकती है। क्या वस्तु का रंग छाया के रंग को प्रभावित करता है? नहीं, क्योंकि छाया प्रकाश के दूसरी तरफ न जाने के कारण बनती है, यानी अंधेरे के कारण बनती है, इसलिए रंग का कोई भी प्रभाव छाया के रंग पर नहीं आता। छाया हमेशा काले रंग की होती है।
प्रश्न 3, लकड़ी की कुर्सी पर प्रकाश पड़ने पर क्या होता है? लकड़ी की कुर्सी पर जब प्रकाश पड़ेगा तो हम देखेंगे कुर्सी के प्रकाश की दूसरी तरफ उसकी एक छाया बन गई है और कुर्सी जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। प्रश्न 4, एक पेड़ की छाया दोपहर के समय छोटी एवं गहरी और शाम को सबसे अधिक लंबी होती है। नीचे दिए गए आंकड़े पर गौर करें, एक्स वाई जेड को पहचानें। वाई एक टॉर्च है, एक्स हमारा हाथ है और जेड हमारे हाथ की परछाई है।